बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। आज हम क्विक बुक में वेंडर्स को बिल किस तरीके से पे किया जाता है वो आज सीखेंगे। इससे पहले हमने वेंडर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उसके बाद हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि वेंडर को परचेज़ ऑर्डर किस तरीके से इशू किया जाता है। परचेज़ ऑर्डर के बेस पर हम अपने वेंडर से या सप्लायर से जो इन्वेंट्री रिसीव करते हैं वो विद बिल कैसे रिसीव करते हैं और विदाउट बिल कैसे रिसीव की जाती है। और अब हम आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो हम हमारे वेंडर के जो बिल्स हैं, जो हमने वेंडर को पैसा देना है, हम वेंडर को क्विक बुक में कैसे इंटर करेंगे उनके बिल को पे करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखें, आपने परचेज ऑर्डर, रिसीव इन्वेंट्री, इंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमने वेंडर्स को बिल पे करने हैं। अभी अगर मैं रिपोर्ट पे जाऊं तो देखें यहाँ पे अकाउंट बैलेंसेस में भी आ रहा है कि आपने इस वक्त जो अकाउंट्स पेबिल हैं आपके वो तकरीबन 1,33,000 है। इसी तरीके से अगर रिपोर्ट पे जाएं वेंडर में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें व्यू वेंडर बैलेंस डिटेल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने इन वेंडर्स को पेमेंट करनी है। तो टोटल आपके पास 1,33,000 का अमाउंट आ रहा है जो हमने वेंडर को पे करना है। अब हमने वेंडर को पे कैसे करना है उसके बिल, तो आइए यहाँ पे क्विक बुक में आपके पास वेंडर के अंदर ऑप्शन है पे बिल का। इस पे बिल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे पे बिल पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास तमाम वेंडर्स शो हो रहे हैं जिनके बिल आप इंटर कर चुके हैं और जिनको पेमेंट अभी तक हमने नहीं की। अब इसमें ये देखें कि आपके पास ड्यू ऑन और बिफोर, यानी कि ये जो ड्यू डेट है 14 तारीख, इससे पहले या इसके बाद, इससे पहले ड्यू ऑन और बिफोर, इससे पहले आपको ये बिल पे करना है ड्यू डेट पे या इससे पहले। तो आप इसको चेक लगा लें और अगर तमाम बिल्स आपने पे करने थे शो ऑल बिल्स पे जाएं तो ये तमाम वेंडर के बिल शो कर देगा। अब जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले LIC कंप्यूटर को, वैसे आप एक साथ भी कर सकते हैं। आपने तमाम वेंडर्स को सिलेक्ट कर लिया तो ये देखें 1,33,000 है और यहाँ से आपने पे कर दिया, पे सिलेक्टेड बिल्स। और अगर अभी कोई बिल की ड्यू डेट नहीं हुई है, अभी आप पे नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर ये कर लेंगे, उस वेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी आपने पेमेंट करनी है। ठीक है। अगर वेंडर को आप पूरी पेमेंट नहीं दे रहे, हाफ पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप हाफ पेमेंट टाइप कर देंगे और बाकी का बैलेंस जो है वो आपका उसमें रिसिप्ट में शो हो जाएगा, वो हम बाद में पे कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम पूरा बैलेंस पे कर रहे हैं हर वेंडर का। तो यहाँ से तमाम वेंडर्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पे सिलेक्टेड बिल्स, तो ये देखें ये आपके पास पे हो चुके हैं। आप देखें यहाँ पे अकाउंट बैलेंसेस के अंदर अकाउंट पेबल 0 आ रहा है आपके पास। रिपोर्ट्स में जाइए, रिपोर्ट्स में जाने के बाद वेंडर्स, और वेंडर्स में देखें व्यू बैलेंस समरी, तो इसमें भी आपके पास 0 आ रहा है। और इससे पहले जो आपने रिपोर्ट देखी थी, वेंडर्स में जाने के बाद वेंडर बैलेंस डिटेल, तो ये देखें ये आप पेमेंट कर चुके हैं, तो ये आपके पास बैलेंस तमाम वेंडर्स का 0 हो चुका है। 1,33,000 4 वेंडर का आपने पैसा देना था वो आप पे कर चुके हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ
कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।